अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। किताब कारवां में खुश आमदीद। क्या आपको लगता है कि आपके पास वक्त कम है या पूरा दिन मसरूफ रहने के बावजूद भी मुतमईन नहीं होते? आज हम बात करेंगे एक ज़बरदस्त किताब माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट के बारे में, जो हमें ये सिखाती है कि मसला वक्त की कमी नहीं बल्कि दिमाग की गलत मैनेजमेंट है। अगर आप फोकस, क्रिएटिविटी और सुकून के साथ काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। चलें शुरू करते हैं। इस किताब के मुसन्निफ डेविड कैडवी कहते हैं कि आपका दिमाग मशीन नहीं है, इसे जबरदस्ती चलाया नहीं जा सकता। हम अक्सर क्या करते हैं? टू डू लिस्ट बनाते हैं, टाइम टेबल फॉलो करते हैं, फिर भी काम अधूरा रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम वक्त को मैनेज कर रहे होते हैं लेकिन दिमाग को नजरअंदाज कर देते हैं। एनर्जी वक्त से ज्यादा अहम है। ये किताब हमें एक बहुत गहरी और हकीकत पर मबनी बात समझाती है। हम अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है, दिन बहुत छोटा है और काम बहुत ज्यादा है। लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक असल मसला वक्त की कमी नहीं बल्कि दिमागी एनर्जी की कमी होती है। दिन के सारे घंटे एक जैसे नहीं होते और ना ही हर घंटे में हमारा दिमाग एक जैसा काम करने के काबिल होता है। कभी हमारा दिमाग बहुत फ्रेश और हल्का महसूस करता है, ख्यालात साफ होते हैं और सोचने में आसानी होती है। कभी वही दिमाग बोझल हो जाता है, फैसले करना मुश्किल लगता है और तवज्जो बार बार बंटती है। कभी हम सुस्त और बेध्यान हो जाते हैं, काम सामने होने के बावजूद दिल नहीं लगता। ये सब इसलिए होता है क्योंकि दिन के मुख्तलिफ औकात में हमारी जहनी कैफियत बदलती रहती है। मिसाल के तौर पर ज्यादातर लोगों के लिए सुबह उठते ही दिमाग निस्बतन साफ और पुरसुकून होता है। इस वक्त जहन पर दिन भर की उलझनें और शोर सवार नहीं हुआ होता। दोपहर तक पहुंचते पहुंचते बातचीत, फैसलों, काम के दबाव और मुसलसल स्क्रीन देखने की वजह से थकन महसूस होने लगती है। रात को दिमाग अक्सर ज्यादा जज्बाती हो जाता है, सोचें बिखर जाती हैं और तवज्जो बरकरार रखना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में हर काम हर वक्त करने की कोशिश करना दरअसल खुद को जबरदस्ती थकाने के बराबर है। मुसन्निफ दिमाग को एक मोबाइल फोन की बैटरी से तशबीह देता है। जैसे मोबाइल की बैटरी सुबह के वक्त मुकम्मल चार्ज होती है, वैसे ही हमारा दिमाग भी दिन के आगाज में ज्यादा एनर्जी रखता है। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, फैसले करना, लोगों से बात करना, सोशल मीडिया इस्तेमाल करना, मसाइल हल करना और मुसलसल कुछ ना कुछ सोचते रहना, इस बैटरी को आहिस्ता आहिस्ता कम करता जाता है। हमें इसका एहसास नहीं होता, लेकिन हमारी जहनी ताकत खामोशी से खत्म हो रही होती है। अब अगर हम ऐसे वक्त में, जब दिमाग की बैटरी तकरीबन खत्म हो चुकी हो, मुश्किल और सोच वाला काम करने बैठ जाएं, जैसे लिखना, प्लानिंग करना, डिजाइन बनाना या पढ़ाई करना, तो नतीजा अक्सर मायूस कुन निकलता है। काम में दिल नहीं लगता, बार बार मोबाइल उठाने को दिल चाहता है, तवज्जो टूटती रहती है और आखिर में हम खुद को नाकाम और सुस्त समझने लगते हैं। हालांकि असल मसला हमारी काबिलियत नहीं बल्कि गलत वक्त पर गलत काम करना होता है। किताब साफ तौर पर यह सिखाती है कि तख्लीकी और गहरे काम हमेशा इस वक्त करने चाहिए जब दिमाग सबसे ज्यादा फ्रेश हो। ये वक्त अक्सर सुबह सवेरे होता है, फज्र के बाद का वक्त हो सकता है, या फिर वो वक्त जो आप जाती तौर पर सबसे ज्यादा अलर्ट महसूस करते हैं। यही वो लम्हे होते हैं जब दिमाग बगैर जोर लगाए सोच सकता है, नए आइडियाज पैदा कर सकता है और मुश्किल मसाइल को आसानी से हल कर सकता है। इस फ्रेश वक्त में खुद को डिस्टर्ब होने से बचाना बहुत जरूरी है। फोन को साइलेंट रखना, नोटिफिकेशन बंद करना और अगर मुमकिन हो तो कुछ देर के लिए खुद को तन्हा रखना दिमाग को गहरे फोकस में ले आता है। इस वक्त सिर्फ एक ही काम पर तवज्जो देना सबसे ज्यादा फायदा देता है, क्योंकि दिमाग बैक वक्त कई काम करने के लिए नहीं बल्कि एक काम को पूरी तवज्जो देने के लिए बनाया गया है। जब दिमाग थका हुआ हो तो इस वक्त आसान और मामूली कामों के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा बेहतर होता है, जैसे ईमेल्स देखना, फाइलें तरतीब देना, मामूल के काम निपटाना या मीटिंग्स अटेंड करना। ये वो काम होते हैं जिनमें ज्यादा तख्लीकी सोच या गहरी तवज्जो की जरूरत नहीं होती, इसलिए थका हुआ दिमाग भी इन्हें मुनासिब हद तक अंजाम दे सकता है। आखिर में किताब हमें ये सिखाती है कि हर इंसान का एक अपना खास वक्त होता है जिसे वो अपना गोल्डन टाइम कह सकता है। किसी के लिए ये सुबह होती है, किसी के लिए शाम और किसी के लिए रात। असल कामयाबी इस बात में है कि हम अपने दिन को घड़ी के हिसाब से नहीं बल्कि अपनी जहनी एनर्जी के हिसाब से प्लान करें। जब हम ऐसा करना सीख लेते हैं तो काम कम वक्त में मुकम्मल होने लगता है, थकन कम महसूस होती है और सबसे बढ़कर काम में एक अजीब सा सुकून और मजा आने लगता है। 2. फोकस ही असल कामयाबी है।
یہ کتاب ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اصل مسئلہ کام کی کمی نہیں بلکہ توجہ کی کمی ہوتی ہے۔ ہم اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ایک ساتھ کئی کام کر لیں گے تو زیادہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے، لیکن مصنف کے مطابق ملٹی ٹاسکنگ دراصل ایک دھوکہ ہے جو ہمیں مصروف تو دکھاتا ہے مگر مؤثر نہیں بناتا۔ جب ہم ایک ہی وقت میں کئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمارا دماغ حقیقت میں ایک کام چھوڑ کر دوسرے کام کی طرف بار بار چھلانگ لگا رہا ہوتا ہے۔ یہ چھلانگیں دماغ کے لیے بہت مہنگی ثابت ہوتی ہیں۔ ہر بار جب آپ کام کے دوران موبائل اٹھا کر ایک نظر نوٹیفیکیشن پر ڈالتے ہیں، چاہے وہ چند سیکنڈ ہی کیوں نہ ہو، آپ کا دماغ اس کام سے کٹ جاتا ہے جس پر وہ فوکس کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی گہری سوچ میں ہوں اور کوئی بار بار آپ کو آواز دے کر بلا لے۔ واپس آ کر وہی سوچ دوبارہ پکڑنا آسان نہیں ہوتا۔ دماغ کو دوبارہ فوکس میں آنے میں وقت لگتا ہے اور اکثر ہمیں خود اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بار اپنا فوکس توڑ رہے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں کہ نوٹیفیکیشن وقت لیتا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ دماغ کو ری سیٹ کر دیتا ہے۔ آپ دوبارہ وہی رفتار، وہی گہرائی اور وہی توجہ حاصل نہیں کر پاتے۔ اسی لیے دن کے آخر میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم سارا دن کام کرتے رہے لیکن نتیجہ کچھ خاص نہیں نکلا۔ کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ اصل کامیابی فوکس میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ مصروفیت میں۔ ایک وقت میں صرف ایک کام کرنا دماغ کو سکون دیتا ہے اور کام کے معیار کو بہتر بناتا ہے۔ جب آپ ایک ہی کام پر پوری توجہ دیتے ہیں تو دماغ آہستہ آہستہ اس میں ڈوب جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہوتی ہے جسے ہم ڈیپ فوکس کہتے ہیں۔ اس فوکس کو برقرار رکھنے کے لیے ماحول کا سادہ ہونا بہت ضروری ہے۔ موبائل کو سائلنٹ رکھنا، غیر ضروری نوٹیفیکیشن بند کرنا اور اپنے ارد گرد کی بے ترتیبی کم کرنا دماغ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ اس وقت صرف ایک ہی کام اہم ہے۔ جب ماحول صاف اور پرسکون ہوتا ہے تو دماغ بھی خود بخود پرسکون ہو جاتا ہے۔ مصنف یہ بھی کہتے ہیں کہ فوکس کوئی جادو نہیں بلکہ ایک عادت ہے۔ جتنا زیادہ آپ ایک وقت میں ایک کام کرنے کی مشق کریں گے، اتنا ہی دماغ اس کا عادی ہوتا جائے گا۔ شروع میں مشکل لگے گی، دل بار بار موبائل کی طرف جائے گا، لیکن آہستہ آہستہ یہ کیفیت کم ہوتی جائے گی۔ آخر میں کتاب ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیاب لوگ وہ نہیں ہوتے جو ہر وقت مصروف نظر آئیں، بلکہ وہ ہوتے ہیں جو کم کام کرتے ہیں مگر پوری توجہ اور دل جمی کے ساتھ کرتے ہیں۔ جب فوکس زندگی کا حصہ بن جاتا ہے تو کام بوجھ نہیں رہتا بلکہ ایک قدرتی بہاؤ کی طرح ہونے لگتا ہے۔ 3. بوریت بھی ضروری ہے۔ یہ بات سننے میں عجیب لگتی ہے، لیکن یہ کتاب ہمیں سمجھاتی ہے کہ آج کے دور میں ہم بور ہونے سے ڈرتے ہیں۔ جیسے ہی ہمیں چند لمحوں کے لیے بھی فرصت ملتی ہے، ہم فوراً موبائل اٹھا لیتے ہیں۔ سوشل میڈیا اسکرول کرنا، ویڈیوز دیکھنا یا میوزک لگا لینا ہماری عادت بن چکا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ اس طرح ہم وقت ضائع ہونے سے بچا رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم اپنے دماغ کو ہر وقت مصروف رکھ کر اس کی تخلیقی طاقت کو دبا رہے ہوتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے کہ بہترین آئیڈیاز شور میں نہیں بلکہ خاموشی میں پیدا ہوتے ہیں۔ جب دماغ کو ہر لمحہ نئی معلومات، آوازوں اور تصویروں سے بھر دیا جائے تو اسے سوچنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ ایسے میں دماغ صرف ریئیکٹ کرتا ہے، تخلیق نہیں کرتا۔ تخلیق کے لیے دماغ کو کچھ خالی جگہ چاہیے ہوتی ہے جہاں وہ آہستہ آہستہ خیالات کو جوڑ سکے۔ جب ہم خود کو تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دیتے ہیں، کسی اسکرین کے بغیر بیٹھتے ہیں یا خاموشی میں واک کرتے ہیں تو دماغ کا ایک مختلف حصہ متحرک ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب پرانے خیالات آپس میں جڑنے لگتے ہیں، یادیں، مشاہدات اور تجربات مل کر کچھ نیا بنانے لگتے ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ انہیں بہترین آئیڈیا نہاتے وقت، چلتے ہوئے یا بستر پر لیٹے ہوئے آیا۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس وقت دماغ کو زبردستی کسی چیز میں الجھایا نہیں جا رہا ہوتا۔ کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ مسلسل تفریح دراصل ذہنی تھکن کو کم نہیں کرتی بلکہ بڑھا دیتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ویڈیو دیکھ کر یا سوشل میڈیا استعمال کر کے ہم ریلیکس ہو رہے ہیں، لیکن حقیقت میں دماغ کو مزید معلومات ہضم کرنی پڑ رہی ہوتی ہیں۔ اس کے برعکس کچھ نہ کرنا دماغ کے لیے ایک قدرتی آرام ہے۔ اکیلے بیٹھنا، بغیر کسی مقصد کے واک کرنا یا چند لمحے بس خاموش رہنا، یہ سب دماغ کو سانس لینے کا موقع دیتے ہیں۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اندرونی آواز سنائی دیتی ہے، جب ہم خود کو بہتر سمجھ پاتے ہیں اور جب نئے آئیڈیاز جنم لیتے ہیں۔ یہ بوریت دراصل خالی پن نہیں بلکہ تخلیق کی تیاری ہوتی ہے۔
किताब हमें ये सिखाती है कि हमें बोरियत से भागने के बजाय उसे कबूल करना सीखना चाहिए। दिन में थोड़ा सा वक्त ऐसा होना चाहिए जब हम जानबूझकर किसी स्क्रीन, किसी आवाज़ और किसी मसरूफियत से दूर रहें। आहिस्ता आहिस्ता आप महसूस करेंगे कि आपका दिमाग ज़्यादा साफ सोचने लगा है, आइडियाज़ खुद ब खुद आने लगे हैं और अंदर एक अजीब सा सुकून पैदा हो गया है। यही वो खामोश लम्हे होते हैं जहाँ से तख्लीक का सफ़र शुरू होता है। नंबर 4, रिचुअल्स बनाएं, मोटिवेशन पर ना रहें। ये बात शायद सबसे ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम अक्सर ये सोचते हैं कि काम करने के लिए हमें मोटिवेशन या जोश की ज़रूरत है। लेकिन मुसन्निफ कहता है कि मोटिवेशन एक गैर मुस्तकिल चीज़ है, कभी आती है और कभी गायब हो जाती है। अगर हम अपने काम का इन्हिसार सिर्फ मोटिवेशन पर करें, तो हम अक्सर सुस्त और गैर फ़ाल रह जाते हैं और अहम काम पीछे रह जाते हैं। इसका हल रिचुअल्स यानी आदात और निज़ाम में छुपा हुआ है। अगर आप रोज़ाना एक ही वक्त पर काम करें, एक ही जगह बैठें और एक ही तरीके से काम करें, तो दिमाग आहिस्ता आहिस्ता इसे मामूल समझने लगता है। ये आदत बन जाती है और काम करने के लिए आपको हर बार खुद को मजबूर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिमाग को पता होता है कि अब वक्त है, अब ये काम करने का वक्त है, और वो खुद ब खुद फोकस में आ जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप लिखने वाले हैं और हर रोज सुबह 7 बजे लिखने की आदत बना लें, चाहे आपके दिल में मोटिवेशन हो या ना हो, एक वक्त के बाद ये आपके दिमाग के लिए इतना कुदरती हो जाएगा कि आप बगैर सोचे ही लिखने बैठ जाएंगे। या अगर आप मुताला करना चाहते हैं और हर दिन शाम को एक मखसूस जगह पर बैठकर पढ़ने की आदत डालें, तो आप देखेंगे कि पढ़ाई करने के लिए अब आपको जोर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये किताब कहती है कि रिचुअल्स आपके दिमाग के लिए एक ऑटोमैटिक ट्रैक बना देते हैं। जैसे कि जब आप किसी रील या गाने की आदत बना लेते हैं, आप बगैर सोचे ही उसे करते हैं। बिल्कुल उसी तरह काम की आदत भी आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमैटिक हो जाती है। आपकी तवज्जो और तवानाई तख्लीक करने वाले कामों पर मरकूज रहती है, ना कि इस पर कि आज मोटिवेशन नहीं है तो क्या करूं। मुसन्निफ ये भी बताते हैं कि रिचुअल्स बनाने के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं: वक्त, जगह और तरीका। वक्त मुकर्रर करें, एक मखसूस जगह चुनें और एक मुस्तकिल तरीका अपनाएं। ये छोटे छोटे इक़दामात आपके दिन में एक ऐसा फ्रेमवर्क तैयार करते हैं जिसके अंदर आपका दिमाग काम करने के लिए तैयार हो जाता है, चाहे मोटिवेशन हो या ना हो। आखिर में किताब हमें ये सबक देती है कि कामयाब लोग वो नहीं जो हमेशा पुरजोश रहते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अपने काम को आदत बना लेते हैं। जब रिचुअल्स मजबूत हो जाते हैं तो काम खुद ब खुद होने लगता है और आप महसूस करते हैं कि आप दिन भर मसरूफ और नतीजा खेज रह रहे हैं, बगैर किसी जहनी कशमकश के। 5. कम काम बेहतर काम। ये किताब हमें ये समझाती है कि ज़्यादा मसरूफ होना कामयाबी की अलामत नहीं है। हम अक्सर खुद को और दूसरों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, हमारा दिन बहुत भरा हुआ है और हमारे पास सांस लेने का भी वक्त नहीं। लेकिन मुसन्निफ के मुताबिक मसरूफियत और कामयाबी में बहुत बड़ा फ़र्क है। अक्सर लोग पूरा दिन भाग दौड़ में गुजार देते हैं, मीटिंग्स, कॉल्स, ईमेल्स और छोटे छोटे कामों में उलझे रहते हैं। दिन के आखिर में थकन तो बहुत होती है, लेकिन दिल में ये एहसास भी रहता है कि असल और अहम काम आगे नहीं बढ़ सका। इसकी वजह यह है कि हम हर काम को बराबर अहमियत दे देते हैं, हालांकि हकीकत में सब काम एक जैसे नहीं होते। किताब हमें ये सिखाती है कि असल कामयाबी दुरुस्त काम को पहचानने में है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो वाकई जिंदगी, करियर या मकसद को आगे बढ़ाते हैं, जबकि ज्यादातर काम सिर्फ वक्त भरने का जरिया होते हैं। जब हम इन चंद अहम कामों पर तवज्जो देते हैं जो वाकई फर्क पैदा करते हैं, तो कम काम करके भी ज्यादा नतीजा हासिल किया जा सकता है। दुरुस्त वक्त पर दुरुस्त काम करना भी उतना ही जरूरी है। अगर कोई अहम और तख्लीकी काम उस वक्त किया जाए जब दिमाग थका हुआ हो, तो वो काम ना सिर्फ मुश्किल लगता है, बल्कि उसका मयार भी कम हो जाता है। इसके बरक्स अगर वही काम उस वक्त किया जाए जब दिमाग फ्रेश हो और तवज्जो पूरी हो, तो कम वक्त में बेहतर नतीजा सामने आता है। यही वजह है कि किताब बार बार एनर्जी और फोकस की बात करती है। पूरे फोकस के साथ काम करना इस पूरे तसव्वुर का दिल है। जब हम एक वक्त में सिर्फ एक ही अहम काम करते हैं और खुद को हर तरह की डिस्टर्बेंस से बचाते हैं, तो हमारा काम गहरा, मयारी और देर पा बनता है। इस दौरान ना सिर्फ काम जल्दी मुकम्मल होता है,
बल्कि इस पर फख्र और इत्मीनान भी महसूस होता है। मुसन्निफ ये भी बताता है कि गैर ज़रूरी कामों को छोड़ना या इनकार करना भी कामयाबी का हिस्सा है। हर दावत, हर मीटिंग और हर दरख्वास्त को कबूल करना हमें मसरूफ़ तो बना देता है, लेकिन नतीजा खेज़ नहीं। जब हम ये सीख लेते हैं कि किस चीज़ को ना कहना है, तो हमारे पास असल काम के लिए वक्त, एनर्जी और तवज्जो बच जाती है। आखिर में किताब हमें ये पैगाम देती है कि कामयाब लोग वो नहीं होते जो सबसे ज़्यादा काम करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो सबसे अहम काम को दुरुस्त वक्त पर पूरे फोकस के साथ करते हैं। जब हम कम मगर बेहतर काम करना सीख लेते हैं, तो ज़िंदगी में दबाव कम हो जाता है, नताइज बेहतर हो जाते हैं और काम दोबारा बोझ के बजाय मकसद बन जाता है। ये किताब में हमें एक सादा मगर ताकतवर पैगाम देकर ख़त्म होती है। वक्त को काबू करने की कोशिश छोड़ दें, अपने दिमाग को समझना सीखें। जब आप अपनी एनर्जी को पहचान लेते हैं, फोकस को तरजीह देते हैं, खामोशी और बोरियत को जगह देते हैं, मोटिवेशन के बजाय आदतें बनाते हैं और कम मगर दुरुस्त काम करते हैं, तो जिंदगी खुद ब खुद आसान, पुरसुकून और बामकसद हो जाती है। कामयाबी ज्यादा घंटे काम करने में नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही काम, सही दिमागी हालत के साथ करने में है। दोस्तों, अगर आप वाकई कम वक्त में बेहतर काम करना चाहते हैं, ज़हनी दबाव कम करना चाहते हैं और अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो माइंड मैनेजमेंट सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये समरी पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं मज़ीद ऐसी किताबों की समरीज, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, फोकस और प्रोडक्टिविटी के आसान तरीके, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि कोई भी कीमती वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने वक्त से नहीं, अपने दिमाग से दोस्ती करें।